साथियों, कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि जब भी हम चेक बाउंस केस को लड़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है या ऐसा एडवाइस मिलता है कि आपको रेस करना पड़ेगा प्रोबेबल डिफेंस। अब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मीन्स कानून हम जानते नहीं है, तो हम किस प्रकार जो है प्रोसीड करेंगे। बात सही भी है आपकी। भाई, अगर आप कानून नहीं जानते हैं या कानून की आपको जानकारी नहीं है तो जिम्मेदारी किनकी है? ज्यूरिस्ट की, एडवोकेट की, कि आपको जो है बात समझाएं। पर देखो, हम यहाँ पर लेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच। अभी वकील का आवरण, जज का आवरण, जुरिस्ट का आवरण अपन बाहर रख देते हैं। देखिए, जब भी कोई बात अगला बंदा कहता है तो उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर मामला है चेक बाउंस का, तो आपका चेक जो है, कंसर्न जो परिवादी है उसके पास में, उस पर आपके हस्ताक्षर भी हैं, और जो कंसर्न चेक है वो इशू हुआ है आपके अकाउंट से, वो चेक बाउंस भी हुआ है, अल्टीमेटली उसने आप पर केस जो है फाइल कर दिया। क्लियर है बात है? जब ये केस फाइल होगा तो कोर्ट ये मान लेगा कि आपने डेट के अगेंस्ट जो है ये चेक इशू किया है। अब जब ये कोर्ट मान लेगा तो फिर आप बरी हो पाओगे? मुझे बताओ, उत्तर दो। नहीं हो पाओगे ना। तो हमें क्या करना होता है, केस में डाउट जो है क्रिएट करना होता है। तो जब भी हम डाउट क्रिएट करते हैं तो हमें हमारा डाउट जो है क्रिएट नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमें हमारा डाउट जो है क्रिएट करना है ऑन द पॉसिबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं प्लॉजिबल इफेक्ट। मीन्स अगर आप ये साबित कर दें कि चेक का जो है मिसयूज हुआ है या ये डेट जो है अस्तित्व में नहीं है, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। अपने छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मिस्टर ए कहते हैं कोर्ट में आकर के, मिस्टर ए जो है परिवादी है, कि मुझसे मिस्टर बी ने पैसे उधार लिए और अल्टीमेटली एक चेक जो है इशू कर दिया। अब जो रुपए उधार लिए गए थे वो थे 1 लाख, और जो चेक है वो भी 1 लाख का है। सामान्य प्रज्ञा लगो, क्या दिख रहा है? केस फिट है मिस्टर ए के पक्ष में। अब मिस्टर बी ये कहते हैं कि ये जो चेक है वो मिसयूज हुआ है, क्योंकि मैंने जो एंटायर अमाउंट था या तो पे कर दिया है या कुछ अमाउंट जो है पे कर दिया है बिफोर चेक बाउंसिंग, पर इस फैक्ट को जो है इंट्रोज नहीं किया मिस्टर ए ने डेलिबरेटली। तो ये मेरे चेक का जो है मिसयूज किया है। तो जो आपका फैक्ट है वो क्या कर रहा है, एक डाउट क्रिएट कर रहा है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। तो इसका क्या इफेक्ट है? प्लॉजिबल इफेक्ट। तो इस तरह का डिफेंस जो है उसको हम कहते हैं एज पर लॉ द प्रोबेबल डिफेंस। क्लियर हो गया आप अपने को? तो जब भी कोई आपसे पूछे ये इफेक्ट क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इस कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में।